सबसे बड़ी हुकूमत जो अल्लाह ने अता फरमाई वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। इंसानों पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी आपका हुक्म चलता है। हवा भी आपके ताबे फरमान है। आप जिस डायरेक्शन पर हुक्म दे दे हवा उस डायरेक्शन पर चलने लगती है। अजीजाने गिरामी वकार, ये शान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। वो पैगंबर खुदा अजीजाने गिरामी वकार, उनकी बारगाह में एक परिंदा है, नाम उसका हुदहुद है। उसने लाकर खबर दी है पैगंबर खुदा मलिका बिल्कीस, उसका तख्त जो है बड़ा आलीशान है। पैगंबर खुदा मुल्क सबा की मलिका बिल्कीस का तख्त बड़ा आलीशान है। अल्लाह के पैगंबर ने दरबार पे नजर डाली, इरशाद फरमाया कौन उस तख्त को मेरे पास लेके आएगा, मुझे जल्दी चाहिए। जिन्नात का बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा मैं लेके आऊंगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? वो कहने लगा हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। महफिल बर्खास्त होने से पहले, मतलब जैसे हमारा जलसा हो रहा है, अब हमारा जलसा जब इख्तिताम को पहुंच जाए, सलातो सलाम पढ़ ले, दुआ कर ले, मतलब हमारी महफिल मुकम्मल हो। कहता है जैसे आपकी महफिल हो रही है पैगंबर खुदा, आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले मैं वो तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जल्दी चाहिए। फिर आपने दरबार पे नजर डाली, इरशाद फरमाया और जल्दी चाहिए। कौन लाएगा इससे भी ज्यादा जल्दी? कुरान कहता है काल लल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला यर्तद्दा इलैका तरफुक। खड़ा हुआ कौन? वो जिसे किताब का इल्म अल्लाह ने दिया। एक शख्स खड़ा हुआ, उनका नाम है आसिफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली। अल्लाह अल्लाह कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? फरमाने लगे क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलक झपकने से, कितनी देर में पलक झपकती है मियां? ये देखो हजरत ने झपक ली पलक, इतनी देर का काम। कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और इसी बातचीत के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी और फिर आपने फरमाया पलक तो झपक गई, आसिफ बिन बरखिया ये बताओ तख्त कहाँ है? अल्लाह के वली ने कहा है पैगंबर खुदा जरा दरबार में सामने नजर डालिए, तख्त बिल्कीस दरबार में आ चुका है। या रसूल अल्लाह, नारे नारे मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरजमीने टंडोला, सरजमीने टंडोला, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जल्दी जल्दी मेरी बात सुनिए, उन्वान की तरफ, असल अपने लुब्बे लुबाब की तरफ आते हैं। ये वलियों की शान कुरान बयान करता है। पलक झपकने से पहले मुल्क सबा से तख्ते बिल्कीस आ गया। हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा,
आप एक मेहराब के अंदर बैठी हुई हैं और वहां बेमौसम के तरोताजा फल मौजूद हैं। आपसे पूछा गया कि ये फल कहां से आते हैं? फरमाती है मेरा अल्लाह मुझे अता फरमाता है। ये औलिया की अजमतें हैं, उनकी शान है अल्लाह वालों की। जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह ताला फिर उनको यूं इज्जतें अता फरमाता है। अजीजाने गिरामी वकार, जरा आप गौर से मेरा जुमला सुनो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, मगर नबियों के इमाम तो मेरे आका हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुलाम, मेरे आका इमाम। तो जब उनकी उम्मत के वली की ये शान, ये ताकत, ये पावर, तो मेरे आका तो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल अंबिया, ताजदारे कायनात। तो फिर सोचो जरा मेरे आका की उम्मत के औलिया की शान क्या होगी, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा, उनकी शान, उनका रुतबा क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। फिर ये अल्लाह के वलियों की, फिर ये अल्लाह के वलियों का मकाम है। जमाते औलिया में सरे फहरिस्त जो हस्ती है, जो ताजदारे विलायत है, शहंशाहे विलायत है, उनका नाम जानते हो क्या है? ताजदारे विलायत का नाम शेरे खुदा हैदरे कर्रार मौला अली है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या। अच्छा, बात औलिया की आई है तो हमको बात मौला अली से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि विलायत की सारी कड़ियां जुड़ते 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 मौला अली तक पहुंचती हैं। फिर वहीं से सलासिल आगे बढ़ते हैं। मौला अली हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। टंडोला वालों अब जरा तेवर देखना। न छेड़, पछताएगा अगर छेड़ेगा। न छेड़, मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। ये मस्जिद की चटाई पे बैठा हुआ इमाम मुक्तदी मुसलमान ये सारी दुनिया को बताता है, न छेड़, मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। ये जो मेरे सामने मेरे भाई मेरे बुजुर्ग बैठे, ये जरा सा खामोश है। मोहब्बत मिल जाए तो अच्छी बात है आपकी भी। न छेड़, मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का
भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। ये फरमाइश मेरे पास रखी है राजा भाई सबकी तरफ। राजा भाई कौन से हैं? राजा साहब बड़े पीछे में। राजा लोगों को तो आगे होना चाहिए हैं? अल्लाह ताला राजा साहब को सलाम। राजा साहब सुनिए, और जितने अहबाब की फरमाइश है। कौन है मौला अली? हम सब कभी न कभी मदरसे में गए हैं। इमाम साहब ने, आजकल मदरसे में पढ़ाने वाले भी जरा डरे हुए हैं। पहले बहुत तबीयत से ये सूता करते थे, अब जरा घबराए हुए। एक सानेहा ऐसा हुआ है कि उसमें वाकई सब, मगर सब कभी ना कभी मदरसे में गए हैं और हमारे बच्चे जाते हैं। उन्हें सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? अलिफ से शुरू होता है, अलिफ से या तक। जैसे अल्फाबेट इंग्लिश का होता है ना, ए से जेड तक, ए से जेड तक जिस तरह से अल्फाबेट होता है, सारे वर्ड्स उन्हीं से बनते हैं। इसी तरह अलिफ से या तक सब कुछ यहीं से। बाएतिबारे अरबी पढ़े तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल, और बाएतिबारे उर्दू पढ़े तो अलिफ बे ते से जीम जे हे खे। मैं आपको अब जरा सुनाता हूँ कौन है अली। बस ये समझ लिए कि आज की रात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अलिफ से या तक कौन है अली। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुलज़े वावा में अली अली। कौन अली कौन अली कौन अली, कर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से जामिल फिक्र अली, तासे तरफैन में नूरे अली, जा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली काली, और ऐन से नाम अली काली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नारे गौस का दामन, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर। यार हमारे माइक का आवाज ना कम करा कर भैया यार। है अली अली अली, माशाअल्लाह क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। रुतबा है खुदा के वली का अली, और आयन से नाम अली का अली। रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली।
सुल्तान अली मेरी जान अली कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, तारों में अली प्यारों में अली। अब ये चौथा मिसरा मर्जी आपकी, आप कैसे सुने। तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली अनवर भी अली, हाजिर भी अली नाजिर भी अली, है अब्र करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा। अगर आप जोर से इस वक्त मौला अली को पुकार लें तो न मालूम किसका पुकारना ऐसा हो कि उसकी वजह से सबका ही काम बन जाए। जोर से मिलके पुकारो, भटको तो सहारा। हर 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 आदमी की, हर आदमी की, हर शख्स की, हर जवान की, हर बुजुर्ग की आवाज अगर धीरे धीरे भी निकलेगी तो वो बहुत तेज आवाज हो जाएगी। पूरे आपके क्या नाम है टंडोले को, टंडोले से लेकर और ये पूरे इलाके को पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ मौला अली के गुलाम मौला अली को याद कर रहे हैं। भटको तो सहारा, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, मेरी आँख का तारा, मौलाए कम्बर आकाए अबूजर, हर वली से बेहतर, हर कुतब से बरतर, हम सब का रहबर, हम सब का लीडर, हम सब का लीडर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। अच्छा अब हाथ नीचे करो, मैं आपको दो मिसरे सुनाऊंगा, तावील के मिसरे होंगे, उलमा से माजरत के साथ आप तवज्जो से सुनिएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हलवली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, कौनैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली, ताजदार विलायत, दामाद पैगंबर, फातह खैबर। मस्जिद में जा रहे हैं, एक यहूदी आ गया, बोला आज अली को फंसाना है, परेशान करना, एक सवाल करूंगा अली फंस जाएंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मेरे आका का फरमान है, फरमाते कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। मौला अली नमाज के लिए जा रहे हैं, मस्जिद की सीढ़ियों पे हैं, एक यहूदी आया, बोला मौला अली जरा रुकिए। मौला अली ने फरमाया जल्दी बोल, नमाज का वक्त है।
कहने लगा अली एक सवाल लेके आया हूं, सवाल का जवाब दो। मौला अली ने फरमाया सवाल कर। कहने लगा अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? क्या कहा उसने? अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? ये सोच रहा था अगर अली नमाज छोड़ के ये गिनती लगाने लगे तो मैं कहूंगा वैसे तो तुम अपने आप को बड़े बने फिरते हो मगर तुमने नमाज छोड़ दी मेरी बातों में। और अगर ये सवाल का जवाब छोड़ के नमाज पढ़ने गए तो मैं कहूंगा वैसे तो इल्म शहरे इल्म का दरवाजा बने फिरते मगर मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, ऐसे ही चले गए। इसका मकसद था किसी भी तरह मौला अली को आज फंसा ही दूंगा, मगर जानता नहीं था बात किससे कर रहा है। कहने लगा अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? अच्छा सपोज दैट अगर हमसे कोई इस तरह का टफ सवाल पूछ लेता, इमाम साहब से पूछ लेते, इमाम साहब कहते कम वक्त तुझे यही टाइम मिला, नमाज पढ़ने दे, नमाज के बाद भी बात करिए मुझसे। मुफ्ती साहब से किसी से पूछ लेता नमाज के बाद, ए खबीस चल कागज पे लिख के लाना उसका जवाब दूंगा, चल निकाल। मगर सवाल मौला अली से है। हाय ये सोच रहा था आज फंसा लूंगा, मौला अली को फंसाना चाहता था मगर खुद फंस गया। मौला अली ने चलते चलते फरमाया सुन, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। फरमाते हैं तू गिनती लगा, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। उसको ही फंसा के चले। अब तो बैठ के गिनती लगा किसके खान अंदर किसके बाहर। मौला अली तो ये गए नमाज पढ़ने, अभी हिसाब लगा रहा है भैंस के बाहर, गाय के बाहर, बैल के खान बाहर, इसके बाहर, उसके बाहर, इसके अंदर, उसके बाहर, हिसाब लगाता रहा। मगर मौला अली तो जवाब दे के आगे निकल गए। वो मौला ताजदार वलायत। किसी ने कहा अली एक बात बताओ, आपसे कुछ सवाल करने आता है, टाइम नहीं लेते, रुकते नहीं, वक्फा नहीं लेते, फौरन जवाब दे देते हो। क्या फौरन एकदम? उसने सवाल किया, आपने फौरन जवाब। वो सवाल करे फौरन जवाब, कैसा भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, फौरन जवाब दे देते हो। ये अली जरा रुका करें, वक्फा लिया करें, जरा सोचा करें, जरा ठहरा करें, फिर से जवाब दिया करें। मौला अली ने फरमाया अच्छा तू कहता है मैं सवाल का जवाब रुक कर दिया करूं, वक्फा लिया करूं का जी। मौला अली ने फरमाया अच्छा एक बात बता, तेरे दोनों हाथों में उंगलियां कितनी हैं? फौरन कहने लगा हुजूर 10 हैं। मौला अली ने फरमाया तूने इतनी जल्दी क्यों बताया? तू क्यों नहीं रुका? तू क्यों नहीं ठहरा? तूने वक्फा क्यों नहीं लिया? कहने लगा हुजूर ये मेरे हाथ है, मेरे सामने उंगलियां नजर आती हैं, बार बार की गिनी हुई हैं, बार बार की देखी हुई हैं, मुझे मालूम है 10, तो मैंने फौरन बता दिया। अब जुमला सुन। ताजदारे विलायत ने फरमाया तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरे हाथ है, मेरे सामने रब की कायनात है।
अच्छा, सही मानों में अगर मौला अली को मानने वाले लोग हैं तो हम हैं। जवानों, सही मानों में अगर मौला अली को कोई मानता है तो हम आला हजरत वाले मानते हैं। क्या कोई भांग पीने वाला, सुल्पा चरस पीने वाला भी कोई अली वाला हो सकता है? क्या नशेड़ी गंजेड़ी क्या ये अली वाले होंगे? नहीं, सही मानों में मौला अली वाले हम हैं, हम मानते हैं मौला अली। ये गंजेड़ी नशेड़ी क्या जाने अली क्या है, ये न ये जानते कि अली क्या है, न ये जानते कि वली क्या है। ऐ लोगों, अली क्या है ये भी हमने कुरान और मुस्तफ़ा से जाना है। वली क्या है ये भी हमने कुरान और मुस्तफ़ा से जाना है। हमें कोई गंजेड़ी ना बताए कि अली क्या है, कोई नशेड़ी ना बताए कि अली क्या है। ये चिल में फूंकने वाले, ढोलक की थाप पे नाचने वाले, घुंघरुओं की झनकार पे नाचने वाले, ये क्या जाने अली क्या है और ये क्या जाने वली क्या है। अब तो गौसे आजम के नाम की कव्वालियां बनाकर भी खूब झूम रहे लोग। पहले तो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की कव्वालियां बना बना के नाचते थे, क्योंकि कादरी सिलसिला है मेरे गौसे पाक का, वहां महफिल सिमा का तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता चिश्ती जो सिलसिला है सरकार गरीब नवाज का, उसमें महफिल सिमा का तसव्वुर है, मगर वो नहीं जो आज उसकी हालत बना दी गई, जो दौरे हाजिर में है वो नहीं। वो कव्वाली कैसी थी जानते हो? जो बुजुर्ग सुनते थे, वहां कव्वाली सुनाने वाला भी अल्लाह का वली होता था, कव्वाली सुनने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। और यहाँ कव्वाली सुनाने वाला भी बेदीन झबड़ा होता है और कव्वाली सुनने वाले भी जुआरी, शराबी, सुलपइये, चरसिये, नशेड़ी होते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। मैं आम कव्वालियां जो हो रही हैं उनको कह रहा हूं, और जो सूफियों के यहाँ खानकाहों में हो रही हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो सही मानों में अगर आज भी हो रही हैं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो इनकी कर रहा हूँ जो ये बड़ी बड़ी मालाएं पहन के झबड़े झबड़े ऐसे करके कभी माइक फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये जो कव्वालियां, और ये जो ढोलकों की और इनकी घुंघरुओं की झनकार पर नाच रहे हैं, और नाच रहे हैं इतना नाच, कौम नाच इतना रही है कि जब इस कौम को नाचता हुआ दुनिया ने देखा तो फिर अब दुनिया इसे नचाने लगी। अब ऐसे नाच रहे हैं जैसे मदारी का बंदर नाचता। ओ होश में आओ, कब तक नाचूं, मगर नहीं, दिल थोड़ी मानता। नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, क्यों नाचेगी? अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया था, तू खामखा नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी। अच्छा, अब तक तो जबानी मामला था, नाचूंगी नाचूंगी। अब तो वो सलवार सूट वाले एक बाबा यूट्यूब पे बहुत दिखाई दे रहे हैं, फेसबुक पे, चूड़ियां पहन के, क्रीम लगा के, पूरा दुपट्टा लाल सूट पहन के। अरे मैंने एक दिन देखा तो वो पूरा बिल्कुल दुल्हन और किसी बाबा के आगे झुका हुआ। मैंने कहा यार ये कौन औरत है और ये कौन पीर है जो औरत को झुकाए पड़ा अपने आगे। और वो जैसे ही उठी दुल्हन और दुल्हन ने ही दिखाया तो ये बड़ी दाढ़ी थी दुल्हन के। अबे मैंने कहा ये दुल्हन नहीं, ये तो काम खराब है, ये तो अलग ही बिरादरी निकली। क्या तमाशा बना दिया यार दीन का। नमाजें एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं, इबादत करने को तैयार नहीं, अल्लाह वालों के नाम पे ये सब बेहुदगियां कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही?
अल्लाह वालों का क्या किरदार रहा यार, उनकी क्या शान है। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अल्लाह वालों का ये मामला नहीं था। आज जो लोग अपने आप को अहले तसव्वुफ कहला रहे हैं और ठुमके लगा रहे हैं, उन्हें हमारा खुला पैगाम है, पहले तसव्वुफ को जरा समझो क्या है। कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्का, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान का ऐलान है, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। और नफ्स पाक नहीं है, फिर चाहे नीले पीले हरे गुलाबी जामनी बैंगनी कैसे कपड़े पहनो, कैसी अंगूठियां पहनो, 10 पहनो 20 पहनो, कुछ भी कर लो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। शरीयत के दायरे में रहोगे तो फायदे है नहीं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बात को जल्दी समेटते हैं। मैंने खुतबे में जो आयत तिलावत की, अल्लाह का ऐलान, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। बोलो सुभान अल्लाह। आज आप और हम जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। अल्लाह का कुरान जागने वालों की अजमतों का ऐलान कर रहा है। कुरान कहता है वो लोग जो रातों को जागते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, जिक्र व अस्कार करते हैं, कुरान उनकी अजमतों की बात करता है, उनकी इज्जतों की बात करता है। एक बात बताओ मुझे ईमानदारी के साथ, प्रधान जी, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आपने अपने उलमा से बार बार रात अल्लाह ने क्यों बनाई? माशाअल्लाह सही जवाब। किस लिए बनाई? बहुत समझदार है जवानी आके, अल्लाह खुश रखे। रात अल्लाह ने बनाई, जोर से बोलो। ये पार्टी बड़ी कमजोर है, बोलो बोलो बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। या आपने यही सोच लिया रात आराम के लिए है तो आराम ही कर लेते हैं? रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, बात सही है, मगर मैंने जो कुरान की आयत सुनाई, यहां तो जागने वालों की फजीलत बयान की जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, एक तरफ जागने वालों की फजीलत? तो जवाब कहां मिलेगा? जवाब अल्लाह वालों की बारगाहों में मिलेगा, जवाब सूफिया की बारगाहों से मिलेगा। बड़ा प्यारा जवाब है, मुस्कुरा उठोगे सुनकर। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, सूफिया फरमाते हैं बिल्कुल दुरुस्त। सूफिया फरमाते बात दुरुस्त है, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, मगर फरमाया ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये तो अपना अपना मान। आदमी सुकून की तलाश में है, सुकून मिले, भाग दौड़ सारी किस लिए कि सुकून मिले, अच्छे अच्छे घर किस लिए कि सुकून की नींद आए,
एयर कंडीशन घर बना के भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे, सुकून ही नहीं है जिंदगी में। अजीब एक खलिश है, अजीब एक बेचैनी है, अजीब हालात है अजीजाने गिरामी वकार, बेचैनी, इस्तिराब, न घर में सुकून मिलता है न बाहर सुकून मिलता है। कैसे मिलेगा सुकून, कैसे मिलेगा दिल को चैन। फरमाया कुरान में अल्लाह ने, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान में अल्लाह का फरमान है, सुकून की तलाश है तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, तुम अल्लाह का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलता जाएगा। आपने मुझसे कबल जो तकरीर सुनी उसमें आपको पैगाम दिया गया, समझाया गया, बताया गया। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से आपको बहुत कुछ समझाया, बताया गया, और ये भी बताया गया कि अल्लाह पाक है, पाक माल पसंद करता है, बुजुर्ग भी पाक चीजों को ही कबूल करते थे। सारे पैगामात आपने सुना। ईमानदारी से बताना आज हमारी कैफियत क्या। दुनिया संवारने के लिए इतने बेचैन, इतने परेशान, हराम हलाल का फर्क ही खत्म कर दिया। बस मिल जाए जैसा भी हो, आदमी सिर्फ दुनिया संवारने में लगा है। ये इतने झोल झमाल क्यों कर रहा है आदमी, किस लिए? झोल झाल जो इतने हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, भाई भाई का हिस्सा क्यों मार लेता है? दोस्त दोस्त से उधार पैसे लेके क्यों नहीं लौटाता, क्यों मार लेता है? और जब आता है मांगने तो उस वक्त तो बड़ी भोली सूरत बना के आता है, रोता हुआ आता है। कैसे मांगता है? बड़े उदास होके। अच्छा, मांगने उधार मांगने वालों के भी कई स्टाइल हैं। एक रो के मांगते हैं, एक ये कह के मांगते हैं कि 1 घंटे के लिए जरा 5000 रुपए डालियो, अभी आ रही है पेमेंट। बताइए बताइए, देखिए बताओ, हजरत का गम भी इसी बहाने सामने आ गया। 8 दिन के लिए पैसे मांगे। अरे भाई मौलाना साहब के भी, अरे खुदा के बंदो, मौलवियों को तो छोड़ दो। अरे बेचारे जैसे तैसे ये 2-4 हजार रुपए, 8-10 हजार रुपए इकट्ठे करते महीने भर में, इधर उधर भाग दौड़ करके मार दिए इनके भी, नहीं छोड़ा इन्हें भी। बताइए, अल्लाह रहम फरमाए। झूठों ने, हाँ ये माशाअल्लाह बात तो है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। कारोबार कर रहे हैं तब झूठ बोल के, किसी से कर्ज ले रहे हैं तब झूठ बोल के, कुछ भी कर रहे हैं झूठ बोल के। रो रो के लेने वालों की क्वालिटी वो आगे कहते हैं बड़े परेशान हैं, कुछ करो। रो रो के लेंगे और फिर ऐसा रुलाते हैं, जिसने दिया है लगता है जैसे उसने वही मुजरिम है।
फिर वो बेचारा रोता फिरता कि यार इतने पैसे थे दिए नहीं। इस्लाम में कर्ज देने का कॉन्सेप्ट है, कर्ज हसना। कोई मुसलमान भाई परेशान है, उसकी मदद के लिए उसे कुछ कर्ज दे दिया जाए ताकि उसका काम धंधा सेट हो जाए, वो आपको पैसे लौटा दे। लेकिन ये भी है कि जिसको आपने कर्ज दिया है उसको मोहलत भी दें। अगर वो परेशान है तो उस पर बेजा दबाव भी नहीं बनाना चाहिए, समझ रहे हो? और अगर उस पे है तो उसे देर नहीं करनी चाहिए। वो भी इस चक्कर में है कि चलो उनको तो दे ही देंगे, पहले जरा ये काम कर ले। लोगों का कर्ज रखा सर पे और मियां उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, तो जिसने कर्ज दिया है उसका भी तो सोचो, उसका कर्ज लौटाओ। एक हाजी अभी इसी साल हज करने गया तो एक साहब के पैसे थे उस पर, वो उसने दिए नहीं, और वो मामला ऐसा हो गया कि वो बस समझो मर ही गए उसके पैसे। तो जब वो हाजी हज को जा रहा था ना, जिसके पैसे नहीं दिए थे, वो पता मुझसे क्या कह रहा था? वो मुझसे कह रहा था, हजरत इसका क्या हज कबूल होगा, मेरे पैसे मार के जा रहा है। कह रहा था हजरत मेरे दिल से तो इसके लिए कुछ अच्छा नहीं निकल रहा, ये जितने हज कर ले मगर मेरे पैसे मार के जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल भी ना हो। हाँ, अगर कंडीशन ये है कि भाई आप पे किसी अपने ऐसे दोस्त अहबाब का कर्ज है कि उसने आपको खुद से टाइम दे रखा है कि चलो दे देना आराम से, मुझे भी कोई इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है, उस सूरत में तो समझ में आती है। आदमी मांग रहा है, आप अपने काम तो किए जा रहे हैं, उसका नहीं दे रहे। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़रफ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। कैसे सुकून मिलेगा जब बंदा रात दिन झूठ बोलेगा, कैसे सुकून मिलेगा जब किसी का माल मारेगा, कैसे सुकून मिलेगा जब हलाल चीजें नहीं खाएगा, कैसे सुकून मिलेगा जब लोगों के दिल दुखाएगा, कैसे सुकून मिलेगा जब भाई भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा, कैसे सुकून मिलेगा जब बराबर वाले के खेत में को बराबर बराबर धीरे 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 छीलता जाएगा, छीलता जाएगा, छीलता जाएगा। एक आदमी तो जमीन जुतवा रहा था, ट्रैक्टर चल रहा था, हैरो थी, हाथ में उसके तस्बीह थी, तस्बीह पढ़ रहा था। तस्बीह पढ़ते पढ़ते उसने देखा तो ट्रैक्टर वाले बोले थोड़ी सी काट, इसे रास्ते को काट, खेत में को बढ़ा दे। तस्बीह भी हाथ में है और नीयत भी इतनी खराब है कि रास्ते को काट काट के जमीन बढ़ाने की फिक्र में है। कितनी बढ़ाएगा, कितनी बढ़ाएगा? चल बढ़ा, 1 बीघा 2 बीघा, बीघों से एकड़ बना, एकड़ से बढ़ा, कितनी बढ़ाएगा तू? मगर याद रखना जब मौत आएगी तो तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तू इधर चाहे जितनी बना ले, इसीलिए इधर बना तो रहा है, बढ़ा तो रहा है, ये जान ले 2 गज जमीन के अंदर जाना है, वो 2 गज मेरी रहे, वो सिमट न जाए, तंग न हो जाए, कब्र मेरी मुझे दबा न दे, तंग न हो जाए। इस ख्याल के साथ अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश कर, इस ख्याल के साथ किसी के खेत में छील छील के बढ़ाने की कोशिश कर, इस ख्याल को रखकर रास्तों को खेत में शामिल कर। फिर जब तुझे ये ख्याल होगा कि मेरी कब्र तंग हो जाएगी तो शायद तेरा दिल बदल जाएगा, शायद तू उस वक्त में ख्याल करेगा कि मुझे मर के कब्र में जाना है, क्या करूंगा मैं बेईमानी कर करके, क्या होगा लोगों की जमीनें मार मार के, क्या होगा लोगों के पैसे मार मार के, क्या होगा लोगों का कर्ज मार मार के, क्या होगा लोगों का दिल दुखा दुखा के, कब
तक जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा, 60 साल जीऊंगा, 70 साल जीऊंगा, 80 साल जी लूंगा। अरे हद हो गई, 100 साल जी लेगा, मगर याद रख जब मरेगा, कब्र के अंदर जाएगा, कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवालात होंगे, उस वक्त को जरा याद कर ले, उस वक्त क्या बनेगा, उस वक्त क्या होगा। फिर वो दिन भी आना है, अल्लाह की अदालत कायम होगी, मैदान महशर में रब के हुजूर खड़े होना होगा। उस मंजर को भी याद कर ले, उस वक्त को भी याद कर ले, जब अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, जब अल्लाह की अदालत में मीज़ान पर अमाल तोले जाएंगे। सोच उस वक्त में क्या बनेगा तेरा, सोच उस वक्त क्या हो, सोच उस वक्त क्या हो। गौसे आजम की महफिलें सजाई थीं, मगर हराम खाना नहीं छोड़ा था। गौसे आजम के नाम के लंगर पकाए थे, मगर नीयतों में बेईमानी रही थी। गौसे आजम के नाम से किया तो बहुत कुछ था, मगर नीयतें साफ न हुई। याद रखना मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम 11वीं करो बड़े पीर की, मगर उनकी सीरत पढ़कर नीयतों को अच्छा कर लो। तुम सारे काम करो, मगर उनकी सीरत पढ़ कर अपनी जिंदगियां बेहतर बना लो। तुम अल्लाह का डर दिल में पैदा कर लो, अल्लाह ज़माने के डर को तुम्हारे दिल से निकाल देगा। तुम अपने दिल को साफ करो, अपने मिजाज को बेहतर बना लो, अपनी नीयत को बेहतर बना लो। हुजूर फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयतें अच्छी रखो। अल्लाह ताला गौसे आजम सरकार का हमें सदका अता करे। वो बड़ी शान वाले हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ यही नहीं कि आपने देख लिया साहब उन्होंने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी। अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने साहिब करामत बनाया है, कोई बड़ी बात नहीं, निकाली उन्होंने कश्ती। उनके लिए, हमारे लिए तो बड़ी बात है, महवे हैरत बना देती हैं ये करामत। मगर काबिले तवज्जो और काबिले गौर बात यह है, अल्लाह वालों की जिंदगियों की सबसे बड़ी करामत क्या है? सबसे बड़ी करामत उनका किरदार है, सबसे बड़ी करामत उनकी गुफ्तार है, सबसे बड़ी करामत उनकी जिंदगी की तालीमात है। क्या तालीमात है सरकार गौसे आजम की जिंदगी से जो हमें मिल रही है? ताजदारे बगदाद ने क्या सिखाया? ये सिखाया, ऐ मेरे मुरीदों याद रहे नफ्स को काबू में रखना, तुम नफ्स के गुलाम मत बन जाना। अब सोचे हम, क्या हमारा नफ्स हमारे काबू में है या हम हमारे नफ्स के काबू में है? खुद से सोच के हम खुद फैसला कर लें। अगर नफ्स हमारे काबू में है तो हमारी तबीयत में खुद ब खुद ये चीजें पैदा होंगी। इबादतों में दिल लगेगा, नमाजों में तबीयत लगेगी, बंदा नमाजी बनेगा, बंदा झूठ से बचेगा, शराब से बचेगा, गीबत चुगलखोरी से बचेगा, ये सारी बुराइयों से बचेगा। और अगर नफ्स पाक न हुआ, खुद नफसानी ख्वाहिशात का बंदा गुलाम हो गया, तो सारी खराबियां उसके अंदर रहेगी। तो अपने नफ्स को पाक साफ करो। एक हदीस, आखिरी बात, हुजूर का पैगाम, गुफ्तगू खत्म, बहुत वक्त हो गया। और यकीन करना इतनी देर में बोल लिया, मुझे भी अपने आप पर इतना भरोसा एतमाद नहीं था। आपने अच्छा सुनाया है तो मैंने भी कोशिश करके सुना दिया है। आपने अच्छा सुना है इसलिए हुजूर का फरमान सुनो। ताजदारे मदीना वाली कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया, आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, ताजदारे मदीना का ऐलान मेरे आका ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं। कितने? आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।
सोचें सोचें सोचें। इस महफिल में से, इस महफिल में आने के बाद ये पैगाम तो कम से कम लेकर जाए। 3 लोग कितने? हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी। पहला कौन? आका ने फरमाया पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। ताजदारे मदीना ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अपना मुहासबा खुद करें, अपने बारे में खुद फिक्र करें। कारोबार नहीं चलता है अपना तो कौन फिक्र करता है? खुद करते हैं ना। घर में राशन की जरूरत हो तो खुद से फिक्र होती है ना। इसी तरह अपनी आखिरत की फिक्र खुद को करना पड़ेगा। बेनमाजी जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज हम सोचें हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, हमारा हाल ये नमाजों से दूर है। अक्सर लोग हमारे यहाँ जुमे से जुमे तक कोई नमाज नहीं पढ़ते, जुमा टू जुमा वीकली नमाजी, और जुमे में भी कितनी? 2 रकात पढ़ते ऐसे भागते हैं जैसे चोर हैं, इनके पीछे पुलिस लगी हुई है, भाग रहे हैं। 2 रकात पढ़ती, 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिदों से भाग जाते हफ्ते में 1 दिन। और हमारे यहाँ औरतों ने तो ये सोच लिया कि नमाज तो बस मर्दों के लिए, ये तो कभी नमाज पढ़ के नहीं जानती। हालात ये हो गए, सुबह को आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ में मोबाइल होता है, नमाज की कोई फिक्र नहीं होती। मैंने तो अपने बचपन में देखा है, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, अभी 25-30 साल पुरानी बात है। रोजाना हर घर के अंदर नमाज़े फज्र पढ़ी जाती थी। मर्द मस्जिद में जाके पढ़ते थे, औरतें घरों में मुसल्ले बिछाकर पढ़ती थीं, और घरों में पढ़ने के बाद में फिर ये कुरान खोल के बैठ जाती थीं, कुरान खोल के बैठती थीं, कुरान पढ़ती थीं। कोई सूरह यासीन पढ़ रही है, कोई सूरह रहमान। नौजवान कुरान पढ़ा करते थे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ते थे, मगर आज हालत ये साल साल भर घर में कभी कुरान नहीं पढ़ा जाता। रमजान एक महीना आता है कि उसमें ईमानी रमक बेदार होती है, रमजान में कुरान पढ़ लेते हैं। वरना रमजान से रमजान बताओ, खुद अगर मैं सवाल कर लूं ना इतने बैठे हुए लोगों से, आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था, या तो किसी के तीजे 40वें में पढ़ा होगा, या फिर रमजान से अब तक पढ़ा नहीं होगा, छोड़ दिया। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया, अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। कुरान पढ़ा करो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना।
मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। नमाज़ें पढ़ो, बाजमात नमाज़ें पढ़ो जरूरी। रोज़े महशर के जांग उदास बुअत अव्वलीन पुरसिश नमाज बुअत। मैदान महशर में पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में। नमाज पढ़ो। दूसरा कौन है? हुजूर ने फरमाया दूसरा वो जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, अपने माँ बाप को सताता है। अपने मुआशरे पर नजर डालें। ये जनरेशन जो आज है, जो आज जवान है, जिनकी शादियां हो रही हैं, एक इससे पिछली जनरेशन, इन दो का फर्क आपके सामने है। इस जनरेशन का मामला ये है, इससे पिछली जनरेशन का ये हिसाब था कि वो अपने वालिदैन से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, उनके बाप के सामने बोलने को हिम्मत नहीं होती थी। और ये वाली जनरेशन ऐसी है कि ये अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात तो बात बदतमीजियां कर रहे हैं। मेरे जवानों, माँ बाप का दिल न दुखाओ, माँ बाप को तकलीफें न पहुंचाओ, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात न करना। कुरान कहता है उफ़ वला तनहरुहुमा, कुरान ने कहा इनसे उफ भी न कहना। मगर मियां जैसे शादी हो रही है ना, शादी होते ही दूसरे तीसरे दिन से ही इसका रंग बदलने लगता है। ऐसा रंग बदलता है, रंग अब दूसरा चढ़ जाता है ना, और दूसरा रंग ऐसा चढ़ता है। हमारे यहाँ औरतें कहती हैं, खास तौर पे बुजुर्ग औरतें, सासें, माएँ, लड़कों की माएँ, बहुओं की सासें, वो कहती हैं माएँ के 25 साल तक हमने बेटे को पाला, 20 साल 25 साल बेटे को पाला, हम 20-25 साल में वो सिखा नहीं पाए, वो पढ़ा नहीं पाए जो इस कमबख्त ने 1-2 दिन में पढ़ा दिया। कई सासें तो कह रही हैं ये जादूगरनी है, जादूगरनी अपनी माँ के यहाँ से तावीज लेकर आती है, तावीज घोल घोल के पिलाती है। मेरा लोंडा ऐसा ना था, मेरा लड़का ऐसा नहीं था, मेरे लड़के को तो इसने कुछ पिला दिया। हे बड़े बड़े भैया, इन्होंने कुछ कर दिया, इसे कुछ खिला दिया। बस महाभारत शुरू। नौजवानों, ये नौबत क्यों आने देते हो? माँ बाप के साथ में अगर तुम कुछ गलत नहीं करोगे तो इतनी जल्दी ऐसा भी नहीं है कि माँ बाप बदजन हो जाएं। कुछ तो तुम्हारी भी गड़बड़ियां हैं ना। शादी से पहले तो अम्मी 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 अम्मी, और शादी से पहले अब्बा अब्बा, शादी होते क्या है, मेरी बहू से कुछ मत कहना। अच्छा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। ये शेर मेरा बुजुर्गों की तरफ, बुजुर्गों की नजर है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है।